प्रिय बंधु, आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास के 29वें अध्याय की कथा जो है सुनाता हूँ। इस कथा में एक पापी ब्राह्मण के उद्धार और इस पवित्र मास के अद्भुत प्रभाव का वर्णन किया गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्यापदं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कदर्य नामक एक ब्राह्मण था जिसने जीवन भर कोई पुण्य का कर्म नहीं किया था। अपने बुरे कर्मों के कारण मृत्यु के बाद उसे बानर की योनि मिली। बानर के रूप में उसके मुख में भयानक रोग घाव हो गया था। इस कारणवश वे कुछ भी खा पी नहीं सकता था। अज्ञानता में ही उसके द्वारा अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में अनजाने में उपवास हो गया। तो भूख प्यास और कष्ट सहते हुए उसने पेड़ों से फल तोड़ तोड़ कर नीचे गिराए, जिससे अन्य भूखे जीवों का पेट भरा और ये उससे उपकार और परोपकार का कर्म बन गया। उसी दौरान उसने पवित्र तीर्थों में वास भी किया। अनजाने में किए गए इन छोटे छोटे पुण्यों और व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान विष्णु जी के दूत लेने आए। तो जब कदर्य वानर शरीर त्याग कर दिव्य रूप गोलोक में जाने लगा तो उसे बड़ी हैरानी हुई। तब उस हरि दूतों ने उसे बताया कि ये सब पुरुषोत्तम मास के अद्भुत प्रभाव और अनजाने में हुए व्रत परोपकार का ही फल है। इस कथा से स्पष्ट होता है कि श्रद्धा और अज्ञानतावश भी यदि कोई इस पवित्र मास में व्रत दान या परोपकार करता है तो भी उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास महात्म्य में इस का इतना महान पुण्य जो है वर्णन किया है। तो अब आप पूर्ण रूप से इस कथा का श्रवण करें। पुण्यशील सुशील बोले कि हे विभो, गोलोक को अब तुम चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान जी का समीप्य मिला है। तो कदर्य ब्राह्मण बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के जितने कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने ये सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। तो भगवान श्री नारायण बोले, कादर्य के इस प्रकार वाणी को श्रवण करके हरि के दूतों ने उस कदर्य ब्राह्मण से कहा। हरिदूत बोले, अहो, आश्चर्य है हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभो, सब में उत्तमोत्तम विष्णु भगवान जी का प्रिय महान पुण्य को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी
ना होने वाला तप तो है तुमने किया है। हे महाराज, वन में बानर शरीर से अज्ञान में वे तप तुमसे हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ और तुमने बंदरपने की चंचलतावश वृक्षों से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य की भूख मिटी। अंतःकरण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पिया। इस तरह पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वनों में घूमते घूमते शीत वायु और घाम को सहन किया और श्रेष्ठ तीर्थ में, सुंदर महातीर्थ में 5 दिन तुमने गोता लगाया, जिससे पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य फल भी मिल गया। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, तो ये सब सफल हुआ और तुमने इस समय अनुभव किया। जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको ये फल मिला है। मनुष्य अगर पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म्य को जान करके अगर श्रद्धा से विधि पूर्वक कर्म को करे, तो उसका तो कहना ही क्या है। तुमने अपना जो अर्थ साधन किया, वैसा करने का कौन समर्थ है। और पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भरतखंड में अति दुर्लभ मनुष्य जोनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान जी की सेवा करते हैं, जिस पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहाँ तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा। इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृत्य हैं। वे सदा भाग्यवान, पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं और उनका जन्म सफल है, जिनका सब में उत्तम पुरुषोत्तम मास में दान जप से व्यतीत हुआ है। श्री पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, अनेक प्रकार के तप, ये सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी शठ धर्म ध्वज खल को धिक्कार है। तो श्री नारायण जी बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुन करके चकित होता हुआ कदर्य ब्राह्मण प्रसन्न होकर के रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार करके बाद कालंजर पर्वत को नमस्कार किया और वन के देवताओं को तथा गुलम लता वृक्ष को भी नमस्कार किया। बाद विनय से युक्त विमान की प्रदक्षिणा करके मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीतांबर को धारण करके वे कदर्य ब्राह्मण विमान पे बैठ करके वे सवार हो गया। तो संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्वादि से स्तुत और किन्नर आदियों से बार बार बाजा बजाए जाने पर इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर के मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उसका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपी गौओं से सेवित रास मंडल से शोभित गौलोक को गया। जरा मृत्यु रहित
जिस लोक में जाकर के उस प्राणी का शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में ये चितर शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। तो ब्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़ कर के दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए हुए श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान को देखता हुआ वे बड़ा ही प्रसन्न हुआ। तो नारायण जी बोले, इस आश्चर्य को देख करके समस्त देवता चकित हो गए। श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को गए। नारद मुनि बोले कि हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? ये बोलने वालों में श्रेष्ठ गृहस्थ के उपकार के लिए आप मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। तो श्री नारायण जी बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त करके बाद में मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करे। देव मनुष्य पशु पक्षी सिद्ध यक्ष दैत्य प्रेत पिशाच नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करें। फिर पंच महायज्ञ को करें, उसके बाद भूत बलि को करें। काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवें। इस प्रकार कह कर के समस्त भूतों को अलग अलग बलि देवें। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गौ दुहने के समय तक द्वार का अवलोकन करें। तो यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के बराबर पूजन करे और यथाशक्ति अन्न और जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकाल करके भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न दे के भोजन करने वाला चंद्रायन व्रत करे तो प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल दे के भिक्षान देवे, और वे भिक्षान मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है, उसको गौदान के समान पुण्य मिलता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठ करके शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रख करके प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पे अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठ करके स्वस्थ चित्त प्रसन्न मन हो के जो मनुष्य अकेला ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है, उसके आयु प्रज्ञा यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वतरेण ऋषिंच्यामि, रात्रि में ऋतम व सत्येन परिपिंचामि। इस मंत्र से हाथ में जल ले करके निश्चय करके घृत व्यंज युक्त अन्न का भोजन करें। तो भोजन में से कुछ अन्न लेके इस प्रकार कहे, भूपतये नमः,
प्रथम कहकर भुवन पतये नमः, कहे भूतानां पतये नमः, कहकर धर्मराज की बलि देवे। फिर चित्रगुप्त जी को देकर के भूतों को देने के लिए ये कहे, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख जी अक्षय अन्न हावि प्राणाय अपानाय व्यानाय उदानाय तथा समानाय कहे। प्रणव प्रथम उच्चारण करके अंत में स्वाहा पद जोड़ करके घृत के साथ 5 ग्रास जीवा से प्रथम निगल जावे, दांतों से ना दबावे। फिर तन में होके प्रथम मधुर भोजन करे, नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़वा तीखा भोजन के अंत में खावे। प्रथम पुरुष द्रव्य पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पुनः पतला पदार्थ भोजन करे, तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है, बाणप्रस्थी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा है, गृहस्थाश्रमी को 32 ग्रास भोजन कहा है, और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्षय भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थों को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बताया है। श्रेष्ठ दूध को छोड़कर अन्य वस्तु सशेष भोजन करे। भोजन के बाद उस शेष को उंगलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करे, उसका आधा जल पी जावे और उंगलियों के उग्र भाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा ना करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से वे शुद्ध होता है। रौरवे पूय निलये पदमार बुध निवासिनाम आर्थिनामुदकं दत्तमक्ष्यामु अतिष्ठतु। मंत्रार्थ। रौरव नरक में पीप के गड़े में पद्म अर्बुद वर्ष तक वास करने वाले तथा इच्छा करने वालों के लिए मेरा दिया हुआ ये जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सींचन कर दांतों को शुद्ध करे। आचमन करके गीले हाथ से पात्र को कुछ हटा के उस भोजन स्थान पर उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध करके 16 कुल्ला करें। शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों का पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे। अगस्त्यं कुंभकर्णं च शनिं च बड़वानलम् आहार परिपाकार्थं समरेद भीमं च पंचमम् आतापि मारितो येन वातापो च निपातितः समुद्रे शोषितो येन स मेघस्य प्रसीदतो। अगस्त्य कुंभकर्ण शनि बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करें, जिसने आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया। वे अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हों,
इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव जी का स्मरण करे, फिर आचमन करके ताम्र भक्षण करे। भोजन करके बैठ कर के पार ब्रह्म श्री कृष्ण जी का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करे, तो बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण करे। सर्वथा आजीविका से ही हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। जो श्रवण करके धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण कर के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है, नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है, और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथाशोक्त व्यवहार आदि करे और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान जी का ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्ताचल जाने के समय तीर्थ में जाके अथवा गृह में ही पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर शाम संध्या की उपासना करे। जो द्विजों में अधम प्रमाद से साय संध्या नहीं करता, वे गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौरव नरक में जाता है। कभी समय से ना करने पर संकट में मार्ग में हो, तो द्विज श्रेष्ठ आदि रात के समय साय संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्यान्ह शाम संध्या की उपासना करता है, उसका तेज घृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करके आपोहिष्ठा इस मंत्र से मार्जन करें, और सायकाल अग्निष्ट इस मंत्र से आचमन करें। प्रातः काल सूर्यास्तमा इस मंत्र से आचमन करें। पश्चिम मुख बैठ करके मौन तथा समाहित मन होके प्रणय और व्याहृति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जप करे। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण जी का उपस्थान करके परिदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को तथा पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करे। साय संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति दे करके भृत्य वर्गों के साथ अल्प भोजन करे। बाद कुछ समय तक बैठ जावे। शाम को और प्रातः काल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्व बलि और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पापी होता है। शाम को भोजन करने के बाद गृहस्थ आश्रमी हाथ पैर धो के तकिया सहित कोमल शैया पे जावे। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करें। ससुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करें। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करें, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करें। रात्रि सूक्त का जप करें और सुखशाही देवताओं का स्मरण करता हुआ अविनाशी भगवान विष्णु जी को नमस्कार करके स्वस्थ मन से रात्रि में शयन करें। अगस्त्य माधव महाबली मुचकुंद कपिल आस्तिक मुनि ये 5 सुखशाही कह रहे हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रख के वैदिक और गारुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करे। व्रती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जावे। प्रदोष और प्रदोष के पिछले प्रहर में वेदाभ्यास करके समस्त समय व्यतीत करे।
फिर दोपहर शयन करने वाला ब्रह्म तुल्य होने के योग्य जो है होता है। ये सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा है। गृहस्थाश्रमी भली भांति इसको करे, और यही गृहस्थाश्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणियों पर दया करना, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से कभी भोग नहीं करना, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना। इस 5 प्रकार के धर्म बहुत शाखा वाला, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। तो श्री नारायण जी बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ ये उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह से कहा है। इति श्री बृहन्नारदीये पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये एकोनत्रिंशोऽध्याय समापतः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भजो नारायण नारायण हरि हरि, भजो नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। भजो नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु जी की जय।